हेलो बच्चों आज का हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। व्हाट इज़ रियल नंबर्स? ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर इंक्लूडिंग और कंसिस्ट ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। अब कुछ बच्चों को रैशनल नंबर नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ व्हाट इज़ रैशनल नंबर। द नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equals to 0. For example, 1 by 2, 3 by 4, 6 by 5, 1, 0, -5 etc. हमें ये बात याद रखनी है, क्यों कभी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर मैं 1 के नीचे, ज़ीरो के नीचे, -5 के नीचे 1 लगा दूँ तो वो सारे भी रैशनल नंबर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज़ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ पी बाई क्यू फॉर्म, मतलब जिन्हें हम पी बाई क्यू फॉर्म में ना लिख पाएँ, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल पाई, √2, √3, √2 √3 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये रैशनल नंबर है। √4 रैशनल नंबर होगा, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 1.10011011111 ये नंबर्स ही होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग्स। ओके, तो आज जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो है टॉपिक्स एल्गोरिथम, लेमा, इक्वलेट डिवीज़न एल्गोरिथम, इक्वलेट डिवीज़न लेमा। सबसे पहला सवाल आया हमारा, व्हाट इज़ एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम इज़ अ वेल डिफाइंड और अ सीरीज विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कहने का मतलब है एल्गोरिथम एक सीरीज़ है वेल डिफाइंड स्टेप्स की, या एक प्रोसीजर है, तरीका है जिससे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं तुम्हारी डेली की लाइफ से लूँगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोचो तुम्हें नींबू पानी बनाना है। क्या बनाना है? मेकिंग अ लेमनेड। तो नींबू पानी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? गिलास में पानी, पहला स्टेप। फिर उसके अंदर चीनी और नींबू, तो 2 से 3 स्टेप में हमारा लेमनेड बन जाएगा। अगर वही स्टेप अब मैं तुम्हें चाय बनाने के लिए कहूँ तो 4 से 5 स्टेप्स। दूध लोगे, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, ठीक है, तो 4 से 5 स्टेप। कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ की डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए हमें डिफरेंट स्टेप्स की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए हम एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ लेमा? लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये है, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका हम प्रूविंग अनदर दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करेंगे, जो कि आप एक्सरसाइज में देखना। इक्वलेट डिवीज़न लेमा क्या होता है? इक्वलेट डिवीज़न लेमा है कि अगर हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लें, ए और बी, जहाँ पर 2 इंटीजर्स और हैं, क्यू और आर, तो इस कंडीशन को ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा कि ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर जो है वो 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, बट बी से छोटा होगा। ठीक है, याद रखना, बी से छोटा होगा। इक्वलेट्स डिवीज़न एल्गोरिथम जो है वो लेमा पर ही बेस है। अक्सर इसे हम इक्वलेट एल्गोरिथम भी कह देते हैं, वाइस वर्सा। इक्वलेट डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ हम एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। अगर मैं कोई 2 नंबर लूँ, सी और डी, जहाँ पर सी डी से बड़ा हो, तो मैं कौन कौन से स्टेप्स लगेंगे ये देखिए नीचे। इक्वलेट डिवीज़न लेमा लगाएंगे सी और डी में, तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? सी इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर। वही हो गया, सी को ए मान लो, डी को बी मान लो, और आर की कंडीशन वही रही, वो 0 से बड़ा रहा या बराबर आएगा, मगर डी से छोटा रहेगा। ठीक है, अगर आर 0 आ गया, तो डी जो है वो एचसीएफ हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सी और डी का। अगर आर 0 से 0 नहीं आया तो हमें क्या करना है? हमें लेमा लगानी है, डिवीज़न लेमा लगानी है। किसमें? डी और आर में। दोबारा से डी और आर में। डी जो होगा वो हमारा डिवीज़र होगा, और आर जो है वो रिमाइंडर होगा। इस प्रोसेस को हमें कब तक करना है? जब तक करना है जब तक 0 आएगा। ठीक है, जब 0 आ जाए तो कैसे काम करती है ये? एचसीएफ ऑफ सी डी बराबर होगा एचसीएफ डी और आर के, जहाँ पर जो सिंबल है सी और डी डिनोट्स करता है एचसीएफ ऑफ सी और डी। जैसे सी हो गया कोई नंबर 24 और डी हो गया कोई 42 समथिंग लाइक। नोट क्या है? नोट ये है कि डिवीज़न एल्गोरिथम है, ये रीस्टेटमेंट है। किसकी रीस्टेटमेंट है? लॉन्ग डिवीज़न। लॉन्ग डिवीज़न क्या है भैया? लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस हमने पढ़ा था 6th क्लास में, जब हमने एचसीएफ निकाले थे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से।
लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हमने क्या निकाल लेते, एचसीएफ निकाला था। तो हम ए को अगर बी से डिवाइड करें और तो हमें आर अगर रिमाइंडर मिलेगा तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू बी प्लस आर, वही जो हमने लेमा लिखी थी। कहने मतलब क्या है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़न इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये हमने पढ़ा है फिजिक्स क्लास में। डी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू प्लस आर। अब इसको रिलेट करो, कंपेयर करो, ए इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, साइड में देखो, ए को मैं डिवाइड कर रहा हूँ बी से, बी क्या है हमारा, डिवीज़र है, क्यू क्या है हमारा, क्वोशेंट है, आर क्या है, रिमाइंडर। ओके, ठीक है। तो अब देखो, ए हमारा क्या है, डिविडेंट है, आर रिमाइंडर है, बी डिवीज़र है और क्यू क्या है, क्वोशेंट। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हो जाए। यूज़ इक्वलेट्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। जैसा तुमने देखा, इक्वलेट एल्गोरिथम हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं स्टेप्स। ठीक है, स्टेप यूज़ करेंगे। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। 4 से और 3 मार्क्स, 3 और 4 मार्क्स, डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लेंथ पर। तो वही हमारा सबसे पहला स्टेप लगेगा, मैंने तुम्हें बताया ही था। सबसे पहले लिखेंगे हम सिंस 225 जो है वो ग्रेटर है 135 से, तो वी अप्लाई द डिवीज़न लेमा या एल्गोरिथम, कुछ भी लिख सकते हो, एल्गोरिथम। 2 किस किस में लगा रहे हैं, 225 एंड 135 टू गेट क्या मिलेगा हमें। सबसे पहले हम लिखेंगे 225 इज इक्वल्स टू, इक्वल एल्गोरिथम से कंपेयर करते हुए, ए इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अब करना क्या है हमें, मैंने क्या किया था पीछे, ए को अंदर रखा था, बी को बाहर रखा था। कहने का मतलब वही है जो बचपन से हम करते आ रहे हैं, बड़ा नंबर अंदर, छोटा नंबर बाहर। अब मुझे क्लियर दिख रहा है 135 2 जा कितना होगा, 270 होगा। दोबारा ऐड करूँगा तो 135 को तो 2 बार में ज़्यादा आएगा, इसलिए 1 से हम इसे कर देंगे 135 से। 5 में से 5 गया 0, यहाँ से कैरी ले लेंगे, कम पड़ रहा है तो ये हो गया 12 में से 3 गया, कितना बचा हमारा 90। ठीक है, तो इसी तरीके से लिख देता हूँ मैं। ये क्या है, डिविडेंड, ये क्या है, डिवीज़र, तो क्वेश्चन ये रिमाइंडर। मतलब ये क्या है, ये ए, ये है मेरा बी, ये है क्यू और ये है आर। ठीक है, तो बी क्या है मेरा 135, क्यू क्या है 1, आर कितना है 90, आर कितना है 90। करना क्या था, स्टेप्स याद है, स्टेप क्या था, अगर आर 0 ना है, स्टेप 2 में क्या लिखा था हमने, इफ़ आर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 अप्लाई द डिवीज़न लेमा टू डी एंड आर। ठीक है, अब स्टेप लगाते हैं हम दोबारा से। स्टेप नंबर 2, ये था स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2। लेना कौन सा है, 135 और 90, इसको लेना है 135 और 90 को। तो 135 इज इक्वल्स टू 135 अंदर और 90 बाहर। तो 90 को 2 टाइम्स ऐड करो, 180 आ गया, तो 1 से कर दो, 90 1 ज़ा 90, कितना बचा 45। दोबारा से ए क्या होगा, ये होगा, बी क्या होगा, ये होगा, क्यू क्या होगा, ये होगा, आर क्या होगा, ये होगा। तो वही सबसे पहले दोबारा से हम कंपेयर कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम 90, क्योंकि क्या है इक्वलिब्रियम हमारी, ए इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो कितना आ गया बी 90, क्यू कितना आया हमारा 1 और रिमाइंडर कितना 45। ठीक है, क्योंकि स्टेप हमने 2
क्योंकि 90 जो हमारा रिमाइंडर था वो 0 नहीं आया। यहाँ भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं, लिखी नहीं है मैंने, नेक्स्ट स्टेप में लिख दूँगा। ठीक है, स्टेप 3, 45 0 नहीं आया, 45 0 नहीं आया। ठीक है, इसके लिए हम स्टेप लिख देंगे, सिंस द रिमाइंडर 45 is not equals to 0, so we apply the division algorithm। 2 से लगानी है 2, 90 एंड 45। दोबारा से स्टेप नंबर 3, 90 अंदर आएगा, 45 बाहर। अब मैं 45 2 जा करूँगा तो कितना आएगा, 45 2 जा 90, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो 45 दोबारा से एक है हमारा 90, बी क्या है 45, क्यू क्या है 2 और रिमाइंडर कितना है 0। तो 45 × 2 + 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है बच्चों, रिमाइंडर क्या आ चुका है 0, रिमाइंडर 0 आ गया है। तो यहीं पर हम इसको रोक देंगे लास्ट स्टेप लिखते हुए। एल्गोरिथम है इसलिए हम इसे स्टेप वाइज कर रहे हैं, इसमें उसे लैम्बा भी कह देते हैं हम कभी कभी। तो हम लिखेंगे द रिमाइंडर now the remainder has now becomes 0, so our procedure stops, because it is an algorithm, so we have to use steps since the divisor is 45 at this stage, therefore पीछे लिखना सिखाया था, कैसे लिखते हैं, SCF ऐसे, SC of CD is equals to DR। तो SCF of 135 and 225 is equals to 45। आंसर चेक कर लेना बच्चों और नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करो। वैसे इसका एक छोटा सा मेथड भी है, मेरे हिसाब से वो गलत है, मगर टीचर्स यूज़ कर लेते हैं उसको टीचर्स यूज़ करते हैं, बहुत शॉर्टकट कह देते हैं। जैसा कि मैंने तुम लोगों को पढ़ाया, नोट में बताया कि डिवीज़न एल्गोरिथम इज़ अ रीस्टेटमेंट ऑफ द लॉन्ग डिवीज़न। अब भैया लॉन्ग डिवीज़न क्या था, आप कह रहे थे ऐसे हमने 6th क्लास में पढ़ा था, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करते थे हम 6th क्लास में। प्रोसेस दैट इज़, है ना, इसे आजकल की टीचर यूज़ करती हैं और बच्चे कहते हैं शॉर्टकट लगा, बड़ा आसान लगा, तो वो तरीका ही मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो शॉर्टकट, ठीक है, क्या था क्वेश्चन, वही है, दोबारा से एस निकालना हम लोगों को। नंबर हमारा 135 और 225 लिखोगे कैसे, रूल वही रहने वाला, रूल कहीं चेंज नहीं होने वाला। छोटा नंबर कौन सा है 135, तो छोटा नंबर बाहर, बड़ा नंबर अंदर रहेगा। इसको 1 से काटोगे 135, कितना बचा था 90, फिर क्या करोगे, इसको यहाँ लिख लोगे अंदर 135 को, फिर 1 बार में काटोगे 90, कितना बचा 45, सो कितनी बार में काट दोगे 2 बार में, कितना आ गया रिमाइंडर 0 और SCF आ गया हमारा
135 और 225 का कितना 45। तो ये याद रखना है कि जो लास्ट स्टेज पे डिवीज़र बचेगा, लास्ट स्टेज पे डिवीज़र बचेगा वही हमारा एचसीएफ होगा, है ना। ये तो याद रहेगा ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़न प्लस रिमाइंडर, जिसको तुम कंपेयर कर लोगे इक्वलेट से, ए इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, है ना। तो यहाँ डिविडेंड कितना था 90 था, डिवीज़र 45, क्वेश्चन 2 रिमाइंडर 0। तो कितना हो गया हमारा एचसीएफ 45, एचसीएफ कितना हो गया 45। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क, ठीक है, कर लेना, आज के लिए काफ़ी है।